आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में अपने को दो वेव्स दे रखे हैं y1 एंड y2 और ऐसा कहा गया है कि दोनों स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहे हैं ऑन अ स्ट्रिंग। तो अपने से पूछा है कि अगर इन दोनों वेव्स के बीच एक फेज डिफरेंस साई क्रिएट कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपन जानते हैं कि जो स्टैंडिंग वेव्स का रिजल्टिंग इक्वेशन होगा वो y1 प्लस y2 होगा इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगर साइन इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए तो हट जाएगा साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अपन ने यहाँ पे ए कॉमन ले लिया तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन आता है ए साइन 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन ए माइनस बी अपन जानते हैं क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो दोनों ऐड होके हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। अगर ए और बी को अपन के एक्स, ए को अगर अपन के एक्स मान लें और बी को ओमेगा टी मान लें तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। तो अपना y आ गया, जो रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव आ गया वो आ गया 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर हम इन्हीं दो इक्वेशन में फेज डिफरेंस क्रिएट कर दें तो अपना रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन बनता है बाय द सेम प्रोसीजर अबव, कुछ इस तरह का y इक्वल टू 2a साइन के एक्स प्लस फेज डिफरेंस बाय 2 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फेज डिफरेंस बाय 2। ये अपने रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन बनता है तब जब एक फेज डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए। तो जैसा कि अपन इस इक्वेशन से देख सकते हैं, स्टैंडिंग वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो दोनों केस में चेंज नहीं होगा। यहाँ भी ओमेगा था और यहाँ भी ओमेगा है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है अपना। द स्टैंडिंग वेव, दूसरे में दे रखा है कि द स्टैंडिंग वेव विल हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड फॉर अ गिवन पॉइंट। नहीं, पहले में दे रखा है कि स्टैंडिंग वेव विल हैव अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम है, तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। दूसरे में दे रखा है कि स्टैंडिंग वेव विल हैव अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड फॉर अ गिवन पॉइंट, मतलब किसी एक गिवन पॉइंट में, जैसे ये स्ट्रिंग है तो किसी एक गिवन पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों केस में डिफरेंट होगा। तो इस ये अपना करेक्ट चॉइस है, क्योंकि पहले केस में जो एम्पलीट्यूड हो रहा था वो कुछ इस तरह का हो रहा था और दूसरे में कुछ ये रहेगा। तो डेफिनेटली ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग हैं, तो सेम एक्स के लिए जो एम्पलीट्यूड्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। तो दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। द स्पेसिंग बिटवीन, तीसरे में दे रखा है कि द स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स विल चेंज। ये गलत है, क्योंकि अगर अपन x इक्वल टू 0 पुट करें तो जो स्पेसिंग अपना आता है वो दोनों केस में सेम आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथे केस में नन ऑफ द अबव है, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्ड केस में स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड निकालने के लिए नोड कब होता है, जब एम्पलीट्यूड 0 होता है, और एम्पलीट्यूड इन दोनों एक्सप्रेशन पहले वाले के केस में 2a साइन के एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर एनी पॉइंट x, और दूसरे वाले के केस में 2a साइन के एक्स प्लस फेज डिफरेंस बाय 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है दूसरे वाले केस में फॉर एनी पॉइंट x। तो भले ही ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग हों, लेकिन इन दोनों का स्पेसिंग जो होगा वो सेम होगा, इसलिए टू कंसेक्यूटिव नोड के बीच का स्पेसिंग सेम होगा। तो यहाँ लिखा है कि चेंज करेगा तो ये गलत हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।